हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों ऑनलाइन। और आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये भारतीय, इनका नाम है डीएसबी और इनके अंक है 1598। तो बढ़िया मैच है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन में रखा है। तो उसके बाद मैंने भी अपना मूव चल दिया है और E8 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन में रख दिया है। तो इन्होंने अपना दूसरा मूव भी चल दिया है और D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। दोस्तों ये टाइम बाउंडेड मैच है, अगर मैं 48 सेकंड में मूव नहीं चलूँगा तो हार जाऊँगा। तो दोस्तों मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना ही उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मैं एक उन्हें ऑनलाइन लर्निंग ऐप भी शेयर करूँगा, वो भी फ्री है, जहाँ पर वो वर्ल्ड वाइड किसी के भी साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप बिगिनर्स जो कि चेस सीखना चाहते हैं उनको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई चेस किस तरह से खेलना है और कैसे, कौन से, कब, कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो अब मैं अपना मूव चलता हूँ। ये इनिशियल मूव है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख दिया है। तो आप सोच रहे हो कि मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसलिए कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको पता रहना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो वो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं और कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में, अपोनेंट को ट्रैप करने में और मूव समझने में आसानी होगी। और जो चेस प्लेयर है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन लाइव मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो इस मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। देखते हैं इस मैच का रिजल्ट होगा क्या। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और C2 से अपना पॉन उठाकर C3 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, B7 से अपना पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार करूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो देखिए दोस्तों, मैं इनिशियल मूव इस तरीके का इसलिए चलता हूँ क्योंकि जो अभी राइट साइड में आप देख रहे हैं, जो मेरी पोजीशन दोनों पॉन की जो कि रखे हुए हैं B5 और A6 पर, ये क्वीन को फंसाने का ट्रैप है। तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखते हैं क्या ये F3 पे रखेंगे। देखिए, इसलिए मैं इनिशियली ये मूव चलता हूँ क्योंकि ये मेरे मूव फिक्स हैं। तो अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्या ये क्वीन F3 पोजीशन में रखेंगे। नहीं रखा तो कोई बात नहीं, मैं फिर इंतज़ार करूँगा और एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं रख दूँगा E7 पोजीशन पे, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या ये ओके। तो इन्होंने देखिए अभी भी नहीं रखा है। तो एक काम करूँगा, अब ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख दूँगा। क्योंकि अगर मैंने अब नहीं रखा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी और मेरा जो भी चेस का जो ट्रैप है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रख दिया है, क्योंकि इन्होंने, मैंने जो इनका क्वीन के लिए ट्रैप किया था वो क्वीन आया ही नहीं। तो देखिए, अपोनेंट जरूर नहीं आपके हिसाब से मूव चले, वो अपने अकॉर्डिंग ही मूव चलेंगे। तो आपको ये करना है, बस मेरी एडवाइस यही है, जब भी अपोनेंट मूव चलता है तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उससे आपको कोई लॉस तो होने वाला नहीं है और वो कहाँ कहाँ जा सकता है, आपकी क्या क्या चीज़ें मार सकता है। तो जैसे कि इन्होंने अभी B2 से अपना पॉन उठाकर B4 पोजीशन रखा है, दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा, मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख लूँगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो देखिए मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इनके पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं उसको मारूंगा ये अपने रूक से मेरे पॉन को मार देंगे तो इन्हें एक फॉरवर्ड मूव मिल जाएगा। तो चेस की एक कंडीशन होती है, आपको फॉरवर्ड मूव लोगों को नहीं देने, आपको ही अपने मूव फॉरवर्ड रखने हैं। इसलिए मैंने C7 वाले पॉन को उठाकर 6-6 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि जैसे ये मेरे B5 वाले पॉन को मारेंगे मैं इसको मार दूंगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे और कंडीशन एज इट इज़ हो जाएगी। तो देखिए, वेरी गुड। तो अब सोचिए अब कौन सा मूव चल रहा है। तो अब सबसे सही मूव ये है इस पॉन को मार देना, क्योंकि अगर अब मैं नहीं मारता तो वो स्पॉन को मार देते तो मेरे लिए कंडीशन बेनिफिशियल नहीं होती। तो अब एक काम करना है और अपने क्वीन को उठा कर रख देना है B6 पोजीशन पे। तो इनको लगेगा कि मैं इनके किंग को चेक देने वाला हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा कुछ है नहीं, मैं किंग को चेक देने वाला नहीं हूँ। मैं इनके C4 वाले पॉन को मारने वाला हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं अपने नाइट इस पोजीशन पर रख दूंगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। देखिए, तो इनके नाइट को तो मैं मारने वाला हूँ, सॉरी इनके B4 वाले पॉन को मैं मार सकता हूँ इस समय। तो लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसको नहीं मारूंगा, मैं दूसरे नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर रख दूंगा और देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है। तो अब मेरी जो पोजीशन बन रही है वो ये है कि
इनके डी ओके, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मैं एक काम करूँगा और अपने इस नाइट को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। मैच अच्छा चल रहा है। देखिए एक काम कर सकता हूँ, इस नाइट से मैं, देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको D4 पोजीशन पर रखूँ, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं E5 वाले पॉन को मार दूँ। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनका नाइट मारूंगा, तो उससे पहले मुझे लग रहा है ये मेरा नाइट मार देंगे। वेरी गुड। तो अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर निकाल के लाया हूँ। बहुत बढ़िया मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम कर सकते हैं और अपने नाइट को मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ। एक काम कर सकते हैं, मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल लाता हूँ और देखना है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अच्छा मैच खेल रहे हैं ये, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देना सबसे सही लग रहा है मुझे। सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें चेक बचनी पड़ेगी और मुझे ये देखना है ये अपने बिशप को ही हटाएंगे चेक बचने के लिए। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, मैंने इनको चेक दे दिया है। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचनी है और चेक बचने का एक बढ़िया ऑप्शन है या तो अपना किंग या फिर बिशप। इन्होंने बिशप हटाया, कोई बात नहीं। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए तो ये कैजलिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने क्वीन की पोजीशन E4 ऑलरेडी लेके रखी हुई है और उसके सपोर्ट में बिशप B7 पोजीशन पे है। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं इनको चेकमेट कर दूंगा डायरेक्ट। तो ये कैजलिंग करने की पोजीशन में है नहीं। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। और अगर इन्होंने F2 वाले पॉन को आगे बढ़ाया तो मैं इनको चेक दे दूंगा अपने बिशप से। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और सबसे पहले मैं इनका G2 वाला पॉन मारने वाला हूं और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चेक दे दूंगा अपने बिशप से, तो मैं बिशप से चेक दे दूंगा और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं एक काम करूंगा और अपने क्वीन को कहाँ पर रखूं ये मुझे सोचना है। ठीक है, तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अपने क्वीन को रख लेता हूं मैं D4 पोजीशन पे। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने D4 पोजीशन ले ली है, क्योंकि इसके बाद मुझे सोचना है कि मैं चेक कहाँ से दूं। तो देखिए बहुत ही अच्छा खेल खेला है अभी तक इन्होंने। वेरी गुड। तो इन्होंने अपना नाइट बाहर चला है, तो थोड़ी सी गलती कर दी है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक चेक देने वाला हूँ। चेक दे देना चाहिए मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं चेक बाद में दूंगा। देखिए मैं अपने नाइट से इनको चेक देने वाला था, लेकिन नाइट से चेक बाद में दूंगा। पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस बिशप को तो मैं मार ही दूंगा। बहुत ही ज़रूरी है इस बिशप को मारना। इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। तो अब इन्हें अपना क्वीन ही हटाना पड़ेगा। देखिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। तो सबसे पहला मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो थोड़ा सा सोच लेते हैं। अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो क्या होगा। अगर मैं नेट से चेक दे देता हूँ तो ये बच जाएंगे, कोई बात नहीं।
इस बिशप को मारना ही सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो उसके बाद इनको एक चेक दे देते हैं। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मूव चल रहा है, और अब मुझे लग रहा है इनके क्वीन को मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, क्योंकि अगर इनके क्वीन को नहीं मारा, देखिए बहुत बढ़िया, तो एक बढ़िया मूव और है कि इनको एक चेक और दे देना चाहिए दोस्तों। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो अब मैं कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे सही मूव क्या हो सकता है मेरे लिए? ठीक है, मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इनके इस पॉन को मार देता हूं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अभी मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है, और देखना है कि ये कौन सा मूव चल सकते हैं, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूंगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देना चाहता हूं। तो बहुत ही अच्छा, देखिए इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन मैंने जैसे कि कहा था कि इनको एक चेक और देना चाहता हूं, और इनके पास अब ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए मैं इनका एक क्वीन मारने वाला हूं। आप सोचेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये क्वीन ही लगाएंगे यहाँ पर बीच में, और जैसे ये क्वीन लगाएंगे मैं अपने नाइट से इनको दूसरा चेक दे दूंगा, तो इनका क्वीन मारा जाएगा। देखिए, तो अब मैं नाइट से फिर एक चेक दूंगा इनको, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा, और एक चेक इनको और दूंगा। तो ये वही मैंने बोला था कि अपोनेंट के मूव का आप प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही कोई मूव चलिए। तो देखिए मैंने अपने 2 रूक तो अभी तक हिलाए भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक चेक और दूंगा इनको, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और उसके बाद एक चेक और दूंगा मैं इनको। देखिए तो मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चल रहा हूँ दोस्तों। देखिए तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि एक चेक और देने वाला हूँ मैं इनको, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि ये सोच रहे थे कि मेरे क्वीन को मारने के लिए चलने वाले थे, लेकिन एक चेक और दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब एक चेक और दूंगा दोस्तों, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और इसके बाद इनकी चेकमेट निश्चित है, क्योंकि उसके बाद मैंने F1 पोजीशन से चेक दूंगा, और देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो रिजल्ट तो अब मेरे हाथ में ही है। देखिए तो मैंने इस मैच में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, मैंने सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही अपना मूव चला। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेशन देना चाहूँगा कि सिर्फ अपोनेंट का मूव का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चल लीजिए। बस ये देखिए कि अपोनेंट आपकी क्या क्या चीज़ मार रहा है, और कैसे आप उससे बच सकते हैं, आप अपोनेंट को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, और अगर ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। तो मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए उन्हें कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ चारों वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो N% हो, या पॉन प्रमोशन हो, या कैजलिंग हो, या फिर ड्रॉ कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जा सकता है, या फिर चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बचा जाता है, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना होता है, या क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या होती है। तो सब कुछ मैंने उन चारों वीडियो में बताया है। बहुत ही छोटे वीडियो हैं, 20 से 30 मिनट के हैं। तो आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको मैच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप में जो चेस प्लेयर है वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और जो बिगिनर्स चेस सीखना चाहते हैं वो लाइव मैच तो खेल ही सकते हैं, साथ ही कंप्यूटर के साथ भी मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप उनको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन से चेस पीस का क्या क्या मूव हो सकता है, कैसे ट्रैप में बचा जा सकता है, और कैसे ट्रैप बनाया जा सकता है। तो सिंपली उन्हें उस मेरे ऐप पर खेलना है, और वो ऐप उनको गाइड करेगा, तो वहाँ पर आप चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि
मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, चेस को फेमस करना है, इसीलिए मैंने अपनी आईडी या फेस नहीं बताया है। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है, आपको लगा कि भाई यहाँ कंटेंट अच्छा है, लीक सेट करो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।